आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल सिस्टम के बारे में। इस वीडियो के टाइटल में हम लोगों ने लिखा हुआ है कि अडानी की क्रूज मिसाइल सिस्टम और क्वेश्चन मार्क। कारण यह है कि मैं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहता हूँ। देखिए, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल सिस्टम को लेकर जो अपडेट निकल कर आई थी उसको हम लोगों ने एक्स के ऊपर पोस्ट किया था और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर हमारे पोस्ट को देख सकते हैं। इस पोस्ट को लेकर दो तरीके के रिएक्शंस निकल कर आए थे और इन रिएक्शंस को एड्रेस करना जरूरी है। पहली गैंग आकर बोलती है कि अब पीएसयू की मोनोपोली खत्म हो जाएगी और अब ये फ्रॉडस्टर्स टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर ऐश नहीं कर पाएंगे। वहीं पर दूसरी गैंग आकर बोल रही है कि अडानी फ्रॉड है और उनको भारत सरकार ये प्रोजेक्ट्स क्यों दे रही है। इन दोनों गैंग्स के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है कि अगर सरकारी कंपनीज की मोनोपोली बंद करने के लिए इंपोर्ट करना पड़े तो ये किस तरीके का आत्मनिर्भर भारत है। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को पुश कर रहे हैं तो आप अडानी को छोड़कर बाकी सारी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को कैसे पुश करेंगे। टेंडर्स में लिखेंगे एक्सेप्ट अडानी। देखिए, यहाँ पर एक चीज हम सभी को समझनी पड़ेगी। देश में बहुत सारी कंपनीज रिसर्च नहीं कर रही हैं और स्पेसिफिकली डिफेंस की अगर बात की जाए तो देश में जो रिसर्च होता है वो बेसिकली डीआरडीओ की लैब्स में होता है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि भारत एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। देश में ज्यादातर चीजें इंपोर्ट की जाती थी और धीरे धीरे भारत की तरफ से इन चीजों को सब्स्टिट्यूट किया गया है इंडिजिनस चीजों से। आज भारत की इंडस्ट्री एक काफी अच्छे स्टेज पर है और ये बिल्कुल सही समय है प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को डिफेंस में इन्वेस्ट करने का। हिस्टोरिकली सैंक्शंस के चलते, टेक्नोलॉजिकल डिनायल के चलते और दूसरे फैक्टर्स के चलते भारत को अपनी सारी टेक्नोलॉजी या तो देश में डेवलप करनी पड़ी थी या बाहर से ऐसे देशों से खरीदनी पड़ी थी जो केवल वो वेपन सिस्टम्स आपको देते थे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नाम पर आपको असेंबली की टेक्नोलॉजी दी जाती थी। इस चीज का एडवांटेज आपकी डिफेंस पीएसयूज को मिला है क्योंकि डीआरडीओ जो टेक्नोलॉजी डेवलप करती आई है वो इन पीएसयूज को दी जाती रही है और उसके चलते इनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकल नो हाउ आया है। प्रॉब्लम यह है कि सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पेसिफिकली फंडिंग और एफिशिएंसीज को लेकर। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की तरफ से कोशिश की गई है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को प्रमोट किया जाए, लेकिन उनके साथ में परेशानी ये है कि ना ही उनके पास में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। इसके अलावा मार्केट की अनसर्टेनिटीज को देखते हुए ये कंपनीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हैं और जिन कंपनीज ने की हैं जैसे कि भारत फोर्ज या ट्रिपल एस डिफेंस, इनको बहुत ज्यादा बड़े ऑर्डर्स भी नहीं मिले हैं। हालांकि इंडियन आर्म फोर्सेस इनको एंगेज कर रही हैं और इसी वजह से इन कंपनीज को अश्योरेंस देने के लिए कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं जहां पर सरकारी कंपनीज पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं। और ये लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल सिस्टम वाला प्रोग्राम कुछ इसी तरीके का प्रोग्राम है। यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से ये चीज क्लियर कर दी गई है कि सरकारी कंपनीज इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं। ये केवल प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए बनाया गया है और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये अभी तक का सबसे एडवांस प्रोजेक्ट होगा जो इंडिया की प्राइवेट सेक्टर कंपनीज करेंगी। देखिए, इस मिसाइल सिस्टम को लेकर भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट क्लियर है। उनकी तरफ से कहा गया है कि उनको एक सरफेस लॉन्च क्रूज मिसाइल सिस्टम चाहिए जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। ये 0.8 माक की स्पीड से उड़ने में सक्षम होनी चाहिए। यहाँ पर मिसाइल सिस्टम की कॉस्ट कम होनी चाहिए। ये मल्टीपल तरीके के वॉरहेड कैरी करने में सक्षम होनी चाहिए। मिसाइल सिस्टम में डिजिटल सीन मैचिंग और एरिया कोरिलेटर होना चाहिए। डेटा लिंक और IRNSS जैसी टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए। वायुसेना के हिसाब से इस मिसाइल सिस्टम में मल्टी पॉइंट नेविगेशन, एल्टीट्यूड वेरिएशन अटैक, लॉइटरिंग और टारगेट चेंज की कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। यानी कि इन शॉर्ट भारतीय वायुसेना चाहती है कि उनको यहाँ पर टॉमाहॉक कैटेगरी की मिसाइल सिस्टम अक्वायर करनी है। वहीं पर अगर इंडिजिनस ऑप्शन की बात की जाए तो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल सिस्टम यहाँ पर पूरी तरीके से प्रोफाइल में फिट होती है और अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी इस समय इस मिसाइल सिस्टम को भारत में बनाएगी तो ये मिसाइल सिस्टम भारतीय वायुसेना की इस रिक्वायरमेंट के लिए ऑफर की जा सकती है। इसके अलावा अगर कोई और प्राइवेट सेक्टर कंपनी भारत में टॉमाहॉक को 50% इंडिजिनस कंपोनेंट के साथ में बनाती है तो उसको भी यहाँ पर ऑफर किया जा सकता है। रही बात अडानी की, तो पिछले कुछ समय से उनकी तरफ से बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट किए गए हैं जहां पर उन्होंने ऐसी कंपनीज को अक्वायर किया है जो मिसाइल टेक्नोलॉजीज के लिए काफी एफिशिएंट सिस्टम्स बना सकती हैं। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए अडानी यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस प्रेजेंट करती है। हालांकि सोलार ग्रुप और गोदरेज जैसी कंपनीज हैं जो इस कॉम्पिटिशन को ज्वाइन कर सकती हैं और इसी वजह से आने वाला समय काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।